तो क्वेश्चन पेपर में देखो कंपोनेंटो डिविडेंडो बेस पर एक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन तो लिखा ही हुआ है। तो कंपोनेंट देखो दो मेथड बताए थे हमने, रेशियो और प्रोपोर्शन, मतलब प्रोपोर्शन से रिलेटेड। आपको कितने क्वेश्चन बताए थे? दो टाइप के क्वेश्चन बताए थे। एक तो वो जो बताया था कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू के वाला मेथड बताया था, जिसमें कि a अपॉन बी इज इक्वल टू के एंड c अपॉन डी ऑल्सो इज इक्वल टू के। तो b उधर जाएगा तो a इज इक्वल टू बी डॉट के हो जाएगा एंड c इज इक्वल टू डी डॉट के हो जाएगा ना। एक तो ये बताया था हमने, ये एक तो ये मेथड बताया था। प्रोपोर्शन में बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ अलग ज़्यादा नहीं आते हैं। दूसरा कंपोनेंटो डिविडेंडो बेस बताया था, कंपोनेंटो डिविडेंडो बेस क्वेश्चन बताया था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है कंपोनेंटो डिविडेंडो की, जिसमें न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और नीचे न्यूमरेटर ही माइनस डिनोमिनेटर, और दूसरे साइड भी यही करते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। अब बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर किसमें कौन सा लगाना है, किसमें कौन सा लगाना है फॉर्मूला, मतलब कौन सा कंपोनेंटो डिविडेंडो से करना है, कौन सा इस तरीके से करना है लेट करके ए इक्वल बी के सी। देखो अगर ये वाला क्वेश्चन रहेगा जो हमने बताया के लेट करके, तो जो के लेट कर क्वेश्चन होता है वहाँ पे वन साइड दिया होता है और अदर साइड प्रूफ करना होता है। मतलब आपको इसे दिया रहेगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 3a माइनस 4b को प्रूफ करो, को प्रूफ करो, शो करो, शो करो, क्या शो करो, a प्लस बी, एक बताने के लिए है ना, a माइनस बी, समझे। ये इसको प्रूफ करना है, मतलब ये दिया नहीं है, दिया सिर्फ कितना है, गिवन सिर्फ इतना होगा, ये गिवन होगा, शो ये करना होगा, शो ये करना होगा, गिवन ये होगा एंड शो ये करना होगा। मतलब वन साइड ही गिवन होता है, जो के वाले मेथड से करते हैं उसे क्या दिया होता है, वन साइड गिवन होता है, अदर साइड शो करना होता है। लेकिन कंपोनेंटो डिविडेंडो में दोनों ही दिया होगा, कुछ इस तरीके से समझो दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ये तो इतना बड़ा गिवन में होगा, दोनों साइड गिवन होगी, दोनों साइड गिवन होगी, शो समथिंग एल्स करना होगा, शो समथिंग एल्स कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी करो शो, या कुछ भी वॉट। तो समझिए दोनों में फ़र्क, क्या फ़र्क है दोनों में। के वाले मेथड में वन साइड गिवन होगा, बोलेगा कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, तो प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस का मतलब क्या हुआ, ये गिवन है, अब प्रूव ये करना है, शो ये करना है, ये दिया हुआ है। लेकिन इसमें प्रूव दैट मतलब ये गिवन हो गया, पूरा गिवन होगा, दोनों साइड ही गिवन होगी, और समथिंग एल्स तुम्हें क्या होगा, शो होगा या प्रूफ करना होगा, समथिंग एल्स, मतलब दोनों साइड गिवन होगी। तो यहाँ पे दोनों साइड गिवन है, वहाँ कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे, जहाँ पे वन साइड गिवन है यहाँ पे के का मतलब, हाँ वन साइड ही लेके चलना, के वाले मतलब इधर से के का अलग लेके चलो, उधर से भी के, इसको समथिंग इक्वल दिखा दो और इसको भी समथिंग इक्वल दिखा दो, दोनों इक्वल 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 ही होंगे। जैसे ये समथिंग में आ गया, समझो आ गया के, और इधर भी अलग साइड से लेकर चले, ये भी किसके बराबर आ गया, समझो के बराबर हो गया, तो ये भी एक साइड के बराबर, ये भी एक साइड, तो दोनों ही आपस में बराबर हो गए, समझ गए ना। तो कैसे पता चलता है कि जो के वाले मेथड से हम लोग करते हैं, लेफ्ट करते हैं, उसमें वन साइड गिवन होगा, वन साइड प्रूफ करना होगा, और जो कंपोनेंटो डिविडेंडो होता है उसमें दोनों साइड गिवन होगी और कुछ और ही प्रूफ करना होगा, मतलब पूरी इक्वेशन गिवन होगी, कुछ और ही प्रूफ करना होगा। तो समझ में आ गई बात। तो इसी तरह का क्वेश्चन तुम्हें दिया, यूज प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। अब देखो इसमें वन साइड गिवन है कि दोनों साइड गिवन है, दोनों साइड गिवन है, प्रूफ कुछ और ही करना है, प्रूफ कुछ और ही करना है, मतलब दोनों साइड गिवन है, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगने वाला है इसमें। ये तो इतना समझ में आ गया। आप लगाओगे ना तो अपने आप धीरे धीरे चीज़ें, मतलब एक साथ आप इतना इमेजिनेशन नहीं कर पाओगे कि यार इसको ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, एम अपॉन एन आ जाएगा, उतना आप शायद उतना इमेजिनेशन उतना ना कर पाओ एट ए टाइम, करने से पहले। वो जब आप करोगे ना धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच जाओगे। कहाँ तक पहुँच जाओगे, एम अपॉन एन पहुँचाना है, और दूसरा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर में पहुँचाना है, ठीक है। ये चलिए 2n से नीचे वाले, ठीक है, 2n 2n तो इज इक्वल टू 5/3, ये गिवन है, तो हम इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा देंगे। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर, नीचे न्यूमरेटर ही लिखना है स्टार्ट, माइनस, जब माइनस करो तो ब्रैकेट में लेके चलो डिनोमिनेटर, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस अंदर साइन चेंज होंगे ना, तो 7m माइनस 2n, जब ब्रैकेट से ओपन करेंगे साइन बदलेंगे, तो 5 + 3 5 - 3, देखो -2n + 2n गया, 7 + 7 14m, और नीचे देखो थोड़ा एक स्टेप बढ़ा के हम पूरा दिखाई दे रहे हैं, इससे कंफ्यूज ना हो, -7m
यस +2 n, बस यही सबका ध्यान रखना पड़ता है साइन का। तो 8 - 2 करेक्ट है। तो यहाँ से ये चला गया, तो 14m अपॉन 2n इज इक्वल टू ये हो गया 4/1 ऐसे करके लिख दो। हमें m अपॉन n की वैल्यू पता, प्रूफ नहीं करना है, इसमें एक्चुअली वैल्यू पता करनी है कि m अपॉन n की वैल्यू क्या होगी। तो m अपॉन n की वैल्यू पता करनी है, तो m अपॉन n यहाँ तनहा रख दो, बाकी सबको उधर भेज दो, है ना। m अपॉन n जो पता करना होता है उसको तनहा कर देते हैं, m अपॉन n ऐसे रहने दो। 14 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 यहाँ पे डिवाइड में, उधर आके मतलब यहाँ तो चाहो तो रिड्यूस भी कर सकते थे, बट कोई दिक्कत नहीं है, 2 पर चला जाएगा। m अपॉन n आ गया, कर देना कितना आ रहा है, 4/7 आ रहा है। तो कितना ईजी था यार ये, मतलब 3 नंबर का है, बताओ। तो टिपिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन टिपिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 4 नंबर का है, ठीक है। अब देखो इसमें हमें ये पता करना है m² + n² अपॉन m² माइनस n², ठीक है। हमें यहाँ तक पता करना, अब यहाँ तक मिल गया था हमें, बट अब यहाँ से यहाँ देखो हमें क्या मिल चुका था, m अपॉन n इज इक्वल टू कितना मिल गया था, 4/7 मिला था ना, 2/7 4/7 तो मिल ही गया था ना, इतना तो मिल ही गया था ना। अब इसको यहाँ तक पहुँचाने में हमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, फिर से कंपोनेंट विंडो लगा दो, लग रहा है ना, देखो ना m + n m, हाँ लग जाएगा, लेकिन खेल क्या करना है, थोड़ा स्क्वायर वाला खेल कर दे पहले, उसके बाद करेंगे, क्योंकि m² + n m + n होने के बाद होल स्क्वायर हो जाएगा, तो गलत फिर अलग ही आइडेंटिटी लग जाएगी। पहले तो क्या कर दे, अगर यहाँ पे कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट लगाना बताया था, चलो पहले तो कांस्टेंट दोनों साइड मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट लगा दो, यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर मार दो ऊपर नीचे, होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पर भी होल स्क्वायर, ये तो कर सकते हैं ना, वन साइड मतलब दोनों साइड कोई भी खेल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड सेम खेल करना है। तो ये m² n² सेपरेट लग गया, है ना, 4 का स्क्वायर 16 49। चलो अब कंपोनेंट विंडो लगा दे भाई, हमारा क्या जा रहा है, m² n² मतलब प्लस m² माइनस n² 16 + 49, 16 - 49, 49 - 16 ना करना, पहले न्यूमरेटर रखना है, ठीक है ना। अब यार आंसर निकाल लेना है, ठीक है ना, बस यही प्रूफ करना है। तो क्या 4 नंबर पॉकेट में नहीं है तुम्हारे, है ना। तो ऐसे ही टिपिकल क्वेश्चन आते हैं। तो ये लेक्चर जब एग्जाम का टाइम आएगा ना, जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हम लोगों ने बनाए हैं उसको फिर से दोबारा आपको देख के ऐसे आएगा, फिर भी दोबारा देखना, क्योंकि और भी लॉजिक क्लियर होते हैं जब एक्सप्लेनेशन सुनते हो। एक चीज़ को कर लेना एक अलग बात होती है, लेकिन अगर वही क्वेश्चन का टीचर का एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो बाई चांस उससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन आ गए तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट।